एक चाइनीज कहावत है कि वो लिखते हैं कि एक राइटर है, उन्होंने बड़ी प्यारी बात लिखी है। वो लिखते हैं कि एक बच्चा पैदा होता है एक गार में, और उसकी माँ उसकी तरबियत उस गार के अंदर करती है। उसे दूध पानी हर चीज उस गार के अंदर उसकी तरबियत कर रही है, और जो भी चीज जरूरत हो माँ गार के बाहर चली जाती है और बाहर से वो उसकी जरूरियात पूरी करने के लिए वो गार के अंदर आती है। और जब माँ बाहर जाती है तो गार के अंदर एक पत्थर रख के उसको बंद करके चली जाती है। अब उसकी तरबियत उस बच्चे की उस गार के अंदर हो रही है। अब उसके बच्चे के माइंड में ये है कि जो गार है ये मेरी पूरी दुनिया है, ये मेरी पूरी कायनात है। अब उसने कुछ भी नहीं देखा हुआ। माँ उसे डराती रहती है कि बेटा आपने गार से बाहर नहीं निकलना, जब आप गार से बाहर निकलेंगे तो आपको बाहर जंगल है, जंगल में शेर भी हैं, वाइल्ड डॉग्स भी हैं, वो आपको खा जाएंगे। लेकिन एक दिन माँ बाहर गई होती है, बच्चे को भूख महसूस होती है और वो गार के पास उसके दरवाजे के पास आ जाता है। ये बात बड़ी गौर से सुनने वाली है आप लोगों के लिए, ये आप मेरा मैसेज लेके जाएंगे। अब बच्चा जोर लगा के पत्थर हटाता है, जब बाहर निकलता है तो वो क्या देखता है, क्योंकि उसने उससे पहले उस गार को अपनी दुनिया समझा हुआ था, अपनी कायनात समझा हुआ था, अपना सब कुछ उसने उस गार को समझा हुआ था। लेकिन जब वो गार से बाहर निकलता है, वो जब गार से बाहर निकलता है तो वो क्या देखता है, वो तो देखता है कि यहाँ तो एक खूबसूरत आसमान भी है, इसमें बादल भी नजर आ रहे हैं, ये खूबसूरत जंगल, ये खूबसूरत वादियां, ये खूबसूरत परिंदे चहचहा रहे हैं दरख्तों के ऊपर, खूबसूरत फल, हरी भरी घास, खूबसूरत नहरें। जब वो देखता है तो वो परेशान हो जाता है। अब आपके लिए, आपके ख्याल में वो बच्चा कौन हो सकता है? वो बच्चा मैं हूं और आप हैं, क्योंकि हम लोग एक गार के अंदर रह के जिंदगी गुजार रहे हैं। हमने उस गार को ही दुनिया बनाया हुआ है। अगर हम उस गार के बाहर से निकलेंगे तो हमें पता चलेगा कि दुनिया, इस कायनात तो बहुत वसी है, इसमें तरक्की करने के आपको बहुत से मौके मिल सकते हैं। तो अगर आपने, हो सकता है कि हम इस इलाके को गार बना के बैठे हों, इस इलाके को दुनिया बना के बैठे हों। हो सकता है कि हम जिस घर में रह रहे हैं उसको हम दुनिया बना के बैठे हों, जिस शख्सियत से हम मुतासर हैं उसको हम दुनिया बना के बैठे हों। अगर हम उस घर को, उस शख्सियत को छोड़ेंगे, उस कल्चर को छोड़ेंगे, हो सकता है हमें उस बच्चे की तरह हमें हर चीज खूबसूरत नजर आने लगे। तो ये मेरा आपके लिए मैसेज है, हमने इस गार से, जिस गार में हम रह रहे हैं, जिस वजह से हम तरक्की नहीं कर रहे, हमारी जो नस्लें हैं वो बर्बाद हो रही हैं, अगर हम उस गार से निकल गए तो हमारा मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा। तो टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। एक आखिरी मैसेज आप लोगों के लिए, स्पेशली जो हमारी बेटियां यहाँ पढ़ती हैं उनके लिए, वालिदैन के लिए भी। देखें, कारी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि तरबियत, हम लोग एजुकेशन के ऊपर जोर देते हैं कि हमारा बच्चा किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ के आए, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए, ठीक है। अब जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं या जो अच्छी यूनिवर्सिटीज होती हैं वहां भी तरबियत होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तरबियत एक माँ की जिम्मेदारी है, बच्चे की तरबियत करना, ठीक है। अगर आप बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी पैदा करते हैं तो बच्चा आपका मुआशरे में तरक्की करेगा, हर चीज को पॉजिटिव लेगा। अगर वालिदैन नेगेटिव सोच रहे हैं या उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो नेगेटिविटी के ऊपर जोर दे रहा है, तो वो सारा इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप बच्चे को स्कूल जब भेजते हैं, उसको आप टिफिन में एक ब्रेड डाल के देते हैं, आप कुछ माएँ कहती है बेटा ये आपने है, ये आपने किसी को देनी नहीं है, आपने खुद खानी है। दिस इज कॉल्ड नेगेटिविटी। अगर आप एक ब्रेड के साथ एक और ब्रेड दे देते हैं बच्चे को, कहते हैं बेटा ये आपने खुद खानी है और ये दूसरी ब्रेड आपने अपने दोस्त को खिलानी है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिविटी। इससे आपके बच्चे के अंदर पॉजिटिव सेंस क्रिएट होगी। तो देखो, यहाँ के जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं,
देखो जिंदगी बड़ी शॉर्ट है। मुझे याद है मेरी उम्र अराउंड 40 साल हो चुकी है। मैं जब मैट्रिक में था 97 में, वो मेरे दोस्त सारे मुझे छोड़ गए। फिर मैं कॉलेज चला गया, कॉलेज में भी मेरे दोस्त सारे मुझे छोड़ गए, शायद ही किसी के साथ मेरा कांटेक्ट हो। फिर हम लोग यूनिवर्सिटी में चले गए, वहां भी शाज़ो नाज़री किसी के साथ हमारा कांटेक्ट है, सारे छोड़ के जा रहे हैं। और जब किसी जॉब फील्ड में आए, जो पहले हमारे दोस्त थे वो भी हमें छोड़ गए, और इवन मेरे वालिदैन मुझे छोड़ गए हैं, मेरे भाई मुझे छोड़ते जा रहे हैं, और एक टाइम आएगा मेरे बच्चे भी मुझे छोड़ देंगे। लेकिन बेटा एक बात, एक चीज हमारे साथ रहेगी, वो मुझे नहीं छोड़ रही। वो क्या है? वो मेरे अमाल हैं, चाहे मेरे बुरे अमाल हैं, चाहे मेरे अच्छे अमाल हैं। अगर मैंने अपनी जिंदगी में 40 साल जिंदगी में मैंने कोई अच्छे अमाल किए हैं तो वो भी मेरे साथ हैं। अगर मैंने कोई बुरे अमाल किए हुए हैं तो वो भी मेरे साथ है। अब फैसला आप लोगों ने करना है कि देखें, कहते ना गुनाह में लज्जत है, लज्जत खत्म हो जाती है लेकिन गुनाह बाकी रह जाता है। इसलिए यहाँ के जितनी भी हमारी बेटियां पढ़ने वाली हैं उनके लिए ये मैसेज है कि जो कैरेक्टर होता है, किरदार होता है, इट इज द सिंबल ऑफ योर सक्सेस। ये आपकी कामयाबी की अलामत है। इफ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू अचीव योर गोल, देन आपको अपना कैरेक्टर जो है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। कैरेक्टर बहुत खूबसूरती पैदा करता है। अगर आप स्पेशली जो बच्चियां हैं, अगर आप सड़क के ऊपर चल रहे हैं, अगर आप नजरें झुका के चल रहे हैं तो कल आपके वालिदैन नजरें उठा के चलेंगे। अगर आज आप सड़क, मोहल्ले, बाजार, गलियों में नजरें उठा के चल रहे हैं तो कल आपके वालिदैन नजरें झुका के चलेंगे। ये मेरा आखिरी मैसेज आपके लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।